नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को बांसवाड़ा दौरे पर रहे। खेल स्टेडियम में पीएम किसान सम्मान निधि के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य कार्यक्रम का आयोजन वाराणसी उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में आयोजित हुआ, जिसमें देश भर के 9 करोड़ 70 लाख से ज्यादा किसानों को 20,500 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी गई। कार्यक्रम में टीडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि बांसवाड़ा में बसिया भील मक्का प्रोसेसिंग की घोषणा हुई। कुछ लोग कहते हैं कि माता बहनों को मंगलसूत्र नहीं पहनना चाहिए। वह लोग समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं वह समझ नहीं आता है। जिसके बाद सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ने सभा को संबोधित किया। मंच पर 10 किसानों को बुलाकर चेक किए गए और अन्य किसानों के खातों में राशि हस्तांतरित की गई। मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार लगातार जनहित में जन कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर लाने का कार्य कर रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार किसानों के हित के कई प्रकार की योजनाएं जारी कर रहे हैं। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा अपने बयानों और तेवर के लिए जाने जाते हैं और एक बार फिर से किरोड़ीलाल मीणा का बयान चर्चाओं में है। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि मेरे मन में हमेशा ये भावना रही है कि गरीब, दबे कुचले और वंचितों की सेवा होनी चाहिए। जो इंसान दिल से काम करता है वही असली जनसेवक होता है। अफसोस है कि आज की राजनीति सेवा नहीं बल्कि धंधा बन चुकी है। मंत्री मीणा शुक्रवार को सीकर में मीडिया से रूबरू होते हुए यहाँ तक कहा कि ये ऊपर से नीचे तक बहुत बड़ा तंत्र फैला हुआ है, जिसे तोड़ने में काफी समय लगता है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मैं अकेला ही इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ। इसमें भी मिलने जुलने वाले राजनेताओं का दबाव बना रहता है। ऐसे दबावों से बाहर निकलकर निष्पक्ष रूप से काम करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने अशोक गहलोत पर जमकर हमला बोलते हुए कहा है कि वह बीज उन्होंने अपनी टीम में बोए हैं, उनका खामियाजा उनको लगातार भुगतना पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अशोक गहलोत जो सपना देख रहे हैं कि वापस मुख्यमंत्री बनने का, वह वापस साकार नहीं होगा। वहीं उन्होंने कहा है कि हम संगठन एकता चाहते हैं, वर्ग भेद की राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसलिए अगर कोई बंटवारे और भेदभाव करता है तो उसे सभी को दूरी बनानी चाहिए। वहीं उन्होंने कांग्रेस को लेकर कहा है कि यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद की बात करती रही है, लेकिन न्यायालय ने स्थिति बिल्कुल साफ कर सभी को बरी कर दिया है। इससे साफ हो गया है कि कांग्रेस का जो बातें कर रही है वह सरासर निराधार थी। वहीं उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के पास कोई तथ्य न होकर भी इस तरह की बात करना बिल्कुल गलत है। बीजेपी कार्यालय में आज भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे की ओर से डॉक्टर कलाम स्टार्टअप यूथ अवार्ड 2 को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी मौजूद रहे। इस दौरान जमाल सिद्दीकी ने कहा है कि कांग्रेस की ओर से जो साजिश की जा रही है वह जनता सब जानती है। 12 तारीख को आयोजित कार्यक्रम में जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। अल्पसंख्यकों की भाजपा में भागीदारी पर उन्होंने कहा है कि लगातार भाजपा की ओर से अल्पसंख्यकों को मुख्य धारा में लाने का काम किया जा रहा है। जिस तरह से मुसलमानों में जहर घोलने का काम किया जा रहा है वह गलत है। भाजपा सभी धर्म को साथ लेकर आगे चल रही है। देश को बांटने और दूसरे में दूरी बनाने के लिए कई लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो मुसलमानों को न्याय दिला सकती है। भाजपा ने नाम और धर्म के आधार पर किसी को पीछे रखने का काम नहीं किया है। राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश में अब लोगों को हल्की राहत मिलने लगी है। शनिवार को प्रदेश के अधिकतर जिलों में मौसम साफ रहने के साथ ही बारिश की गतिविधियों में कमी देखने को मिली। हालांकि इस दौरान कुछ स्थानों पर छुटपुट बारिश दर्ज की गई। तो वहीं मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग के अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह बारिश की गतिविधियों में कमी होने की संभावना है। साथ ही उत्तर पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, जयपुर संभाग के कुछ भागों में 3 से 6 अगस्त के दौरान मध्यम से कहीं कहीं भारी बारिश व शेष भागों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। हनुमानगढ़ जंक्शन में सीवरेज निर्माण कंपनी की लापरवाही नागरिकों पर भारी पड़ रही है। इसको लेकर हनुमानगढ़ जंक्शन के मुख्य बाजार के दुकानदारों ने आज सीवरेज निर्माण कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन किया और कहा है कि सीवरेज निर्माण कंपनी ने गलत पाइपलाइन डाल दी है, जिससे उनकी दुकानों के अंडरग्राउंड में पानी भर गया है, जिससे कभी भी उनकी बिल्डिंग गिर सकती है और सीवरेज निर्माण कंपनी के अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। इस दौरान दुकानदारों ने जिला कलेक्टर से सीवरेज निर्माण कंपनी पर कार्रवाई की मांग रखी। इससे पूर्व भी जंक्शन के नागरिक कई बार सीवरेज निर्माण कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन कर चुके हैं और अभी भी शहर की कई सड़कें और गलियां सीवरेज निर्माण कंपनी के मई के महीने में खोदी गई हैं। मेड़ता रोड रेलवे प्रशासन द्वारा रेलवे गेट संख्या
CA, C99 और C99A पर प्रस्तावित अंडरब्रिज के निर्माण कार्य की तैयारियों से पहले ही बिना किसी सूचना के 20 गांव को जोड़ने वाली MDR रोड को बंद करने से नाराज लोगों ने विरोध कर एक दिन का सांकेतिक धरना दिया। सांकेतिक धरने की सूचना मिलते ही मेड़ता विधायक लक्ष्मण राज कलरू और तहसीलदार राम सिंह गुर्जर, रेलवे EODW अभिजीत सिंह और स्थानीय पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की 3 सूत्री मांग पत्र पर विधायक ने सांसद महोदय और सार्वजनिक निर्माण मंत्री से बात करके समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। साथ ही आपसी सहमति नहीं बनने तक निर्माण कार्य रोकने के लिए रेलवे अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों का कहना है कि यदि रेलवे प्रशासन जबरन अंडरपास निर्माण कार्य प्रारंभ करेगा तो आने वाले समय में और उग्र आंदोलन किया जाएगा। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी क्षेत्र के चौपासा गांव में स्थित प्रसिद्ध लोक देवता श्री गात्रोड़ धाम पर श्री कल्लाजी महाराज का जन्मोत्सव मनाया गया। शक्ति का पोषोपचार पूर्वक पूजन, गेमर पूजन, खड़क पूजन, अश्व पूजन, कल्लाजी महाराज का पूजन पूर्वक आह्वान किया गया। भाव रूप से कल्लाजी महाराज द्वारा सत्संग और आशीर्वाद प्रदान किया गया। कलयुग के साक्षात देवता कहे जाने वाले श्री कल्लाजी राठौड़ का 482वां जन्म उत्सव श्री गात्रोड़ धाम चौपासा में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। धाम की स्थापना 45 वर्ष पूर्व श्री विश्वहरि बाबा द्वारा की गई थी और उनके द्वारा मालिक की सेवा की जा रही थी, जिसके बाद पिछले 8 वर्षों से गादीपति धर्मेंद्र शुक्ल द्वारा मालिक की सेवा की जा रही है। धाम पर सुबह से ही धाम पर भक्तों की भारी भीड़ रही और बड़े ही धूमधाम से कल्लाजी महाराज का जन्मोत्सव मनाया गया। जिला बारा के किशनगंज ब्लॉक की ग्राम पंचायत खाखरा के जेसवा गांव में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। बारिश के चलते गांव के कई कच्चे मकान गिर गए, जिसमें गरीब परिवारों को भारी नुकसान हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव के छीतर बंजारा का कच्चा मकान पूरी तरीके से गिर गया। घटना के समय परिवार मजदूरी करने गया हुआ था, जिससे जान का नुकसान नहीं हुआ। वहीं तुलसी पत्नी रिंकू बंजारा के मकान का बरामदा ढह गया। उस वक्त परिवार के सदस्य कमरे में मौजूद थे, जिससे बड़ा हादसा टल गया। गांव के ही राजकुमार बंजारा का मकान गिरने से घरेलू सामान बर्बाद हो गया। इसके अलावा नैनी पत्नी बजरंगा सहरिया, बीरबत्ती पत्नी दूधाराम सहरिया और उर्मिला पत्नी कालू सहरिया के मकानों की दीवारें बारिश के चलते क्षतिग्रस्त हो गई। पीड़ित ग्रामीणों का कहना है कि पटवारी ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया, लेकिन अब तक किसी तरह की सरकारी सहायता नहीं मिली है। हनुमानगढ़ जंक्शन शहर के हृदय स्थल शहीद भगत सिंह चौक के पास बने वर्षों पुराने कुएं के आसपास से बारिश की वजह से मिट्टी धंस गई। इससे आसपास के दुकानदारों में भय का माहौल व्याप्त है। उन्होंने जल्द ठोस कदम नहीं उठाए जाने पर भविष्य में बड़ा हादसा होने का अंदेशा जताया है। सूचना मिलने पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की महिला जयन मौके पर पहुंची और दुकानदारों को आश्वासन किया कि मिट्टी डलवा कर गड्ढों को बंद करवा दिया जाएगा। जिला परिषद सदस्य मनीष गोदारा ने बताया कि शहर के हृदय स्थल शहीद भगत सिंह चौक के नजदीक करीब 70 साल पुराना जलदाय विभाग का ट्यूबवेल लगा हुआ है। करीब 70-80 फीट गहराई वाले इस ट्यूबवेल के जरिए जंक्शन के पूरे बाजार में पानी की सप्लाई होती थी। पिछले कुछ समय से यह ट्यूबवेल बंद पड़ा है और खंडर हालत में है। नए सब टर्मिनल से पानी की सप्लाई हो रही है। मानसून की तेज बारिश के चलते शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के निचले इलाकों में पानी भरने से काफी नुकसान हुआ है। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।